डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जेएनएसी ने साक्षी बाजार में की कार्रवाई, बकाया भाड़ा को लेकर 10 दुकानों को किया गया सील। मानगो कुमरूम बस्ती में हुई मारपीट एवं हत्या के मामले में झामुमो मानगो नगर समिति द्वारा एसएसपी से की गई कड़ी कार्रवाई की मांग। एसआईपी एकेडमी द्वारा आज किया गया भव्य अवार्ड एवं दीक्षांत समारोह का आयोजन। खबरें अब विस्तार से। जेएनएसी द्वारा आज साक्षी बाजार में कार्रवाई की गई। उन 10 दुकानों को सील किया गया जिनका भाड़ा बकाया था। बाकी दुकानदारों ने 4 से 5 दिनों का समय मांगा है। इसके बाद सभी अधिकारी लौट गए। वहीं साक्षी बाजार के 10 सैरात की दुकानों को सील कर दिया गया। जेएनएसी के सिटी मैनेजर ने बताया कि कई वर्षों से सरकारी जो भाड़ा है इन दुकानदारों का बकाया था। बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद इन दुकानदारों ने राशि जमा नहीं करवाई, जिसके बाद अखबार में नोटिस दिया गया था। मगर आज 5 दिन बीत जाने के बाद भी इन दुकानदारों ने कार्यालय आकर उस नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद सभी दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें सील कर दिया गया है। सिटी मैनेजर ने कहा, भाड़ा का भुगतान नहीं होने पर यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हालांकि इन दुकानदारों को पर माह 100 से 150 रुपए देने पड़ते हैं। 10 वर्ष से अधिक का बकाया होने पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं दुकानदार संघ के अध्यक्ष ने कहा कि दुकानदारों की ही लापरवाही का नतीजा है कि उनकी दुकानों को विभाग ने सील कर दिया है। बाकी लोगों को कहा गया है कि जल्द से जल्द दुकान की बकाया राशि का भुगतान कर दे। सराद बाजार दुकानों में जो भी बहुत हमें लंबे समय से करीब 8 साल से 10 सालों से दुकान का पैसा बकाया रखे थे और उसके बावजूद हमारे यहाँ टैक्स कलेक्टर जाने के बावजूद भी पैसा नहीं दे रहे थे। इन लोगों को हमने एक सील किया है कि भाई इतना कम रुपये देने के मतलब रेट रखने के बावजूद भी जमा नहीं कर रहे हैं इन लोग, तो ये सक्षम नहीं है चलाने में, इसलिए इनको सील किया गया। अभी 10 दुकानों को सील किया गया है। इनके पास हमारे टैक्स कलेक्टर आते थे तो इनको टाल मटोल कि आज आइए कल आइए इस तरह का किया जा रहा है। तो ऐसे करते करते इन दुकानदारों का लगभग 19,000 21,000 रुपया बकाया हो गया है, जबकि महीना का इनको 180 रुपया 225 रुपया ये देना है। जो आप देख रहे हैं कि जब 20-21 हज़ार हो गया तो कई वर्षों से ये नहीं दे रहे हैं और तगादा करने पे आज आने कल आने का बात करते हैं। तो 180 रुपया कोई बहुत ज़्यादा महीना का ज़्यादा है नहीं, वो सक्षम है देने में, लेकिन फिर भी इनके द्वारा टाल मटोल किया जा रहा था, जिससे बाध्य होकर ये कार्रवाई करनी पड़ी। झामुमो मानगो नगर समिति का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को फतेह चंद्र टुडू के नेतृत्व में एसएसपी से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने मानगो थाना अंतर्गत कुमरूम बस्ती में रसिक माझी की मारपीट कर हत्या करने के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि घटना के लिए जिम्मेदार दोनों भाइयों पर ST/SC उत्पीड़न कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिस जमीन को लेकर विवाद है उसकी वास्तविकता की भी जांच अंचलाधिकारी से कराई जाए। झामुमो मानगो नगर समिति के अध्यक्ष फतेह चंद्र टुडू ने कहा कि हाल के दिनों में आदिवासी जमीन को गलत तरीके से कब्जा करने के कई मामले देखने को मिले हैं, इसलिए जिला प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल में फतेह चंद्र टुडू, प्रमोद लाल, सविता दास, झरना पाल, धुनु टुडू समेत अन्य शामिल थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से CDSP महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन के माध्यम से ये जानकारी दिया गया है और एक मांग किया गया है कि विगत दिनों 22 तारीख को NH 33 कुमरूम बस्ती में एक आदिवासी युवक का हत्या किया गया था और वो एक ऐसा हत्या था जो हत्यारा वो अपना जमीन मालिक है, जिसको जमीन खरीद करके लिया है और जिसके जमीन पर घर बसा के रह रहा है, वही आदमी जमीन मालिक की हत्या कर रहा है। ये बहुत खतरनाक है। SIP एकेडमी ने आज माइकल जॉन ऑडिटोरियम में एक भव्य अवार्ड और दीक्षांत समारोह का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने छात्रों की असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। कार्यक्रम में ब्रेन जिम गतिविधियां शामिल थी जो सुनिश्चित करती हैं कि बच्चे 5 गुना बेहतर बने। SIP अबैकस के जमशेदपुर में 16 केंद्र हैं, जिनमें एग्रीको, कदमा, सोनारी, साक्षी, बारीडी, जलको कॉलोनी, प्रकाश नगर, आदित्यपुर, गम्हरिया, जवाहर नगर, मानगो, सुंदर नगर, बर्मा माइंस और जुगसलाई शामिल हैं। यह कार्यक्रम जमशेदपुर के लिए गर्व का क्षण था, जहां अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को उनके कठिन परिश्रम और उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। ऑडिटोरियम में उपस्थित उत्साहित अभिभावकों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कॉलेज के प्रिंसिपल और कुछ लोगों को बुलाया है कि हम उनको भी सम्मानित कर सकें। किस तरह का कंपटीशन होता है मैडम बच्चे, और किस देश से ज़्यादा टफ है? इसमें मेनली बच्चों का मैथ नंबर्स की जो एबिलिटी होती है उसके ऊपर होता है कि वो कितना फास्ट कर सकते हैं। ये मैथ्स नहीं होता है बल्कि नंबर्स को कितनी फास्ट बच्चे उसमें सॉल्व कर सकते हैं। इस कंपटीशन में उन्होंने 11 मिनट में 300 सम्स उनको करना था और मोस्टली सारे बच्चे कर भी लेते तभी जीतते भी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यादें आज भी जमशेदपुर में हैं, जहां वे 2008 अप्रैल माह में जमशेदपुर पहुंचे थे। उस समय वे देश के प्रधानमंत्री थे और टाटा स्टील के शताब्दी समारोह में शामिल होने जमशेदपुर पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए यह वट का पौधा अपने हाथों से लगाया था। आज वह पौधा काफी बड़ा हो गया है और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद शहर वासियों को यह पौधा दिलाता रहेगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही हम सबके बीच नहीं हैं, मगर शहरवासी उनके हाथों से लगाया गया यह वट के वृक्ष के पास पहुंचकर इस पौधे पर अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यह पौधा बिष्टुपुर के जुबली पार्क में स्थित है। देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप किसी बड़े इंसान को जानते हैं, उसके साथ इस तरह से जुड़े रहना कि उसने हमारे इस प्यारे से शहर में अपने एक प्लांट किया है, इतना प्यारा ट्री जो अभी तक इतना भरा पूरा है और उनकी वजह से इतना देश भी हमारा भरा पूरा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक समय पर वो यहाँ पर भी आए थे, हम सभी के साथ इतना वक्त बिताया है उन्होंने और इतना अच्छा इंडिया को अपना योगदान दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज आदर्श सेवा संस्थान के सहयोगी जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के संयुक्त तत्वावधान में बूढ़ाबांदा प्रखंड कार्यालय में प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति को सक्रिय कर बाल विवाह एवं बाल तस्करी को रोकना था। आदर्श सेवा संस्थान की कार्यकारिणी सदस्य सुश्री चंदन कुमारी जायसवाल ने प्रधानमंत्री के 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रखंड स्तरीय योजना के बारे में बताया, जिसमें उपस्थित सम्मानित अतिथियों से अनुरोध किया गया कि इसकी योजना कैसी होनी चाहिए। इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी डांगुर कोड़ा ने कहा कि हमें गांव स्तर पर सर्वे करना होगा कि गांव या टोले में कितने परिवार हैं और परिवार में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने गांव से बाहर हैं, कितने ड्रॉप आउट हैं। इसका एक सामाजिक मानचित्र बनाना होगा और उन बच्चों को भी चिन्हित करना होगा जिनका बाल विवाह होने वाला है और उनकी जानकारी भी संबंधित अधिकारी को देनी होगी। हमें जमीनी स्तर पर भी जागरूक करना होगा। अंचल पदाधिकारी श्री मनोहर लिंडा एवं प्रमुख श्री सुभजीत मुंडा ने प्रखंड विकास पदाधिकारी का समर्थन किया एवं आंगनबाड़ी SHG ग्रुप को मजबूती के साथ बाल विवाह रोकथाम पर चर्चा अपने बैठक में करने को कहा। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन जायसवाल। मैं आदर्श सेवा संस्थान की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और आज हमारा कार्यक्रम बूढ़ाबांदा में रखा गया है। ये कार्यक्रम आदर्श सेवा संस्थान और एक्सेस टू जस्टिस के सहयोग के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा है कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, बच्चों को सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं, तो बूढ़ाबांदा प्रखंड कार्यालय में रखा गया है और इसमें प्रखंड के प्रमुख BDO सर है, बाल संरक्षण पदाधिकारी है और थाना प्रभारी भी इसमें शामिल हुए हैं और गांव के मुखिया को भी हमने शामिल किया गया है। ज़रूरत है कि बच्चों को सुरक्षा हम कैसे प्रदान करें, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और जिस प्रकार भारत सरकार ने 2030 की जब बात रखी हुई एक मुहिम चला रहे हैं कि बाल विवाह मुक्त भारत हम बनाने का एक निर्णय लिए हैं, तो आदर्श सेवा संस्थान इसमें अहम भूमिका निभा रही है, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में ये कार्यक्रम का करना हमारा एक उद्देश्य रहा है कि आज हम प्रखंड कार्यालय में अगर एक बैठक की है तो ज़रूरत है कि उन सभी जो भी अधिकारी है जो इनसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हम वहाँ तक ये अपनी बातों को पहुँचाएं और बच्चों को सुरक्षा हम कैसे प्रदान करें, इन चीज़ों के बारे में जानकारी देना। दयाशंकर मिश्र बने रेड क्रॉस सोसाइटी के नए कार्यकारी सचिव। सोसाइटी संचालक को लेकर सरायकेला में बैठक की गई। स्वर्गीय DD चटर्जी के निधन के कारण रेड क्रॉस सोसाइटी के संचालन के लिए नए कार्यकारी सचिव का चयन किया गया था। सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में रेड क्रॉस सोसाइटी के संचालन से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रेड क्रॉस के सभी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत सभी सदस्यों के परिचय के साथ हुई, जिसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी के पूर्व कार्यकारी सचिव स्वर्गीय DD चटर्जी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय
जिसमें स्वर्गीय डीडी चटर्जी के निधन के पश्चात दयाशंकर मिश्र को समिति का संचालन सचिव बनाया गया। सभी सदस्यों की समन्वय से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का भी निर्णय लिया गया। इसमें कार्यकारी सचिव श्री दयाशंकर मिश्र को यह कार्यक्षेत्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 137वें जन्मोत्सव एवं सत्संग उपासना गृह के 8वां स्थापना दिवस पर भव्य उत्सव और सामाजिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 29 दिसंबर को परसुडी परमथ नगर के विवेकानंद मिलन संघ मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रवचक के रूप में देवघर के सत्संग ठाकुरबाड़ी के धृतिमान सिंह देवद्युति बंदोपाध्याय सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर सचिव संजय विश्वास ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की वाणी, आदर्श और उनकी नीति को वर्तमान मानव जीवन में जन जन तक पहुंचाना है। वहीं देवघर से आए अप्रतिम राय चक्रवर्ती ने जानकारी दी कि कार्यक्रम सुबह 4:30 पर शहनाई वादन एवं वंदे मांगलिक के साथ आरंभ होगा। इसके बाद संकीर्ण प्रातःकालीन प्रार्थना, प्रसाद वितरण, संगीतांजलि, चित्रांकन प्रतियोगिता, कलश यात्रा, धर्म सभा और प्रसाद वितरण के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन होगा। वहीं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से बंकिम भट्टाचार्य के लोक संगीत के 7 सदस्य टीम अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही मातृ सम्मेलन में महिला प्रवचक के रूप में मिली श्रीवास्तव अनुकूल चंद्र जी की जीवनी एवं आदर्श के बारे में जानकारी देंगी। विश्ववंदित संस्था सत्संग और सत्संग के हम सब शाखाएं हैं। जमशेदपुर यानी हमारे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में बहुत सारे यानी पूरे देश भर में कम से कम 7,000 केंद्र मंदिर इस तरह ठाकुर जी का बना हुआ है। और सभी मेन मंदिर में इसी तरह हर साल के भांति उनकी जो 137वां जन्म वर्ष है उस गांठ को एवं सभी मंदिर की स्थापना दिवस को विभिन्न दिनों में पालन किया जा रहा है। हमारे यहाँ सत्संग उपासना गृह हलूदबनी परसुडी क्षेत्र उपासना गृह की 8वां वर्ष एवं ठाकुर जी के 137वां जन्म वर्ष की गांठ पर हम इस समारोह की आयोजन किए हैं। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एवं तत्संलग्न पुरुलिया क्षेत्र, तत्संलग्न बांकुड़ा क्षेत्र, ओडिशा की कुछ अंश सारे लोगों की इधर जमायत होने की हमारी आशा रखते हैं। पूरे दिन भर की कार्यक्रम है। भोर 4:30 बजे हम शहनाई वादन या नौबत से उस दिन की कार्यक्रम शुरू करेंगे। आत्मरक्षा एक विश्वास सामाजिक संगठन द्वारा गौरीगांव सरायकेला अंतर्गत स्थित एक आवासीय गुरुकुल में बच्चों के साथ तुलसी पूजन दिवस एवं गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों के बलिदान को याद एवं पुष्प अर्पण करके वीर बाल दिवस मनाया गया। शौर्य दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे द्वारा दिए गए असाधारण साहस और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा का सम्मान एवं महत्व की याद दिलाता है। इस कार्यक्रम में आत्मरक्षा एक विश्वास संस्था की तरफ से गुरुकुल में रहने वाले बच्चों के लिए खाद्य सामग्री, ठंड में पहनने लायक उपयोगी वस्त्र एवं पाठ्य सामग्री का भी वितरण किया गया, जिसके लिए गुरुकुल के आचार्य शास्त्री जी ने संस्था के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। गुरुकुल में कुल 36 बच्चे वर्तमान में रहते हैं, जो कि आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। गुरुकुल में 1 से कक्षा 10 तक के बच्चे पढ़ते हैं एवं रहते हैं, जो काफी संस्कारी एवं प्रतिभावान भी हैं। सभी बच्चे नियमित एवं अनुशासित जीवन शैली पालन करते हैं, जो कि वर्तमान स्थिति में अत्यंत सराहनीय है। मेरा नाम विनय हुआ और आत्मरक्षा एक विश्वास संगठन से हूँ। हम लोग आज तुलसी पूजन के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ गांव गौरी, जिला सरायकेला के अंतर्गत एक ब्रह्मर्षि देव गुरुकुल है। वहाँ पे बच्चों के बीच खाद्य सामग्री और कुछ ठंड में पहनने के वस्त्र लेकर आए हैं बच्चों के लिए। उन बच्चों के साथ हम लोग तुलसी पूजन के साथ साथ 4 साहिबजादों के शहीदी दिवस का भी यहाँ पे हम लोग आयोजन किए हैं और बच्चों के साथ वो मना रहे हैं हम लोग। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।